चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। ये थे अकबरुद्दीन ओवैसी मजार अकबर 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 जो थे वो उमर 5 बार नाम के के लिए में पैदा हुए थे राजपुताना में। जानबूझ के लिया सर कि शायद कान खराब हो। ये लोग तो अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, तो लेते होंगे। सुनिए सर, आपके बीच में नहीं बोला मैं, बीच में ना बोल। आनंद दुबे जी हैं ब्राह्मण, और बीरबल भी ब्राह्मण था, और तानसेन भी ब्राह्मण था। तो क्या वो लोग हिंसक थे? मुगलों का नहीं, वो लोग हिंसक थे, वो लोग हत्याएं करते थे, रिश्तेदार तो आप क्रूरता करते थे। नहीं, वो लोग क्रूरता करते थे। सुनिए सर, अरे बीरबल के किस्से पढ़ के तो छोटे से लोग बड़े हो जाते हैं। अरे सुनिए बीरबल जी के रिश्तेदार, सुनिए गजब बेइज्जती है। शिवाजी महाराज को, शिवाजी राजे को अरेस्ट करने के लिए औरंगजेब नहीं गया था। औरंगजेब के सिपहसालार राजा जयसिंह और उनके साहबजादे गए थे, उनको फंसा के लाए थे। और जयसिंह और उनके साहबजादे ने शिवाजी महाराज को धोखे से लाकर औरंगजेब के दरबार में पेश करा के गिरफ्तार कराया था। उसका ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कारण था कि मिर्जा राजे गुलाम था। मिर्जा राजे गुलाम था, मालिक नहीं था। मालिक जो कहता है गुलाम करता है। यहाँ बात मालिक की हो रही है। मुझे भाई, यहाँ बात मालिक तो तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली। अरे सुन लो मेरी बात। तो ऐसा नौकर जो अपने मालिक के कहने पर तुम्हारे शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करके लाया, उसके खिलाफ तो बोलो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। उसके वंशजों के साथ क्यों खड़े हो? आसिम बकार की तो रिश्तेदारी भी नहीं थी। हमारे तो पूर्वज भी मुगल नहीं थे, हमारे आदर्श भी मुगल नहीं है, लेकिन जिन्होंने शिवाजी महाराज को फंसाकर गिरफ्तार कराया, तो औरंगजेब की मजार पर ओवैसी साहब क्यों जाते हैं? और आज कहिए सबके सामने इतने बड़े चैनल पर कि औरंगजेब एक देशद्रोही था, औरंगजेब मक्कार था, आताताई था, आक्रांता था। कहिए। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? कहिए। नहीं, क्यों बोल दूं? अरे वाह, अरे वाह, मतलब हृदय में राम। कैसे कहावत है ना, मुंह में राम बगल में चोरी। बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। तुम उसी शिवसेना के नेता हो ना जो उत्तर भारतीयों को जूते से मार मार के भगाता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ना हिंदू देखता था, ना मुसलमान देखता था। आपको शायद ना आप हैदराबाद से बोल रहे हैं क्या वसीम वकार जी? आप हैदराबाद में हैं। आप आइए मुंबई, आप आइए महाराष्ट्र। कभी शिवसेना ने उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं किया। वो राज ठाकरे की पार्टी करती थी, तो उनकी दुर्दशा क्या है पूछ लीजिए आप। क्या कमाल करते हैं आप, कहां से कहां जोड़ते हैं। राज ठाकरे की पार्टी करती थी। राज ठाकरे भी तो उन्हीं का खून है ना। अच्छा, हमको सिखा रही है। उसी ब्लड ग्रुप से आते हैं ना राज ठाकरे। मानक भाई, इन लोगों को उद्धव ठाकरे पिलाइए, इनका दिमाग शांत कराइए। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कहां से औरंगिया प्लीज, कहां आप खून तक जा रहे हैं? कहां आप खून तक जा रहे हैं? एक तरफ आप आसिम बकार बोलते हैं कि मुगलों से आप देश के मुसलमानों को मत जोड़ो, फिर आप खून तक जाते हैं। मत करिए, पर्सनल मत करिए ऐसे। सर, औरंगिया का निषेध करने की हिम्मत नहीं है। अरे उस औरंगिया के, जिस औरंगिया के पूरा मंसूबे पर शिवाजी महाराज ने पानी फेर दिया, दक्खन में उसकी मौत हो गई। बेटों को कत्ल नहीं किया गया। आसिम बकार 1984 और गोल्डन टेंपल में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये लड़ाई, उसकी तुलना आप औरंगजेब ने जो अत्याचार किए उनसे कैसे कर सकते हैं? औरंगजेब एक मुगल शासक था जिसने अत्याचार किए। 1984 का जिम्मेदार यानी कि आप किसे मान रहे हैं? जरा खुल के बताइए ना थोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर 1984 में सिखों के कत्लेआम के लिए आप औरंगजेब से तुलना किसकी कर रहे हैं? जरा बताइए, खुल के बताइए। मैं खुल के बोल रहा हूं। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की सजा, गुनाह की सजा पूरी कौम को देंगे, सड़कों में नरसंहार कर देंगे।
तो मैं पूछ रहा हूं, क्या वो जो सिखों का नरसंहार हुआ, सरदारों का नरसंहार हुआ, क्या वो गुरु गोविंद सिंह के औलादे बच्चे नहीं थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सवाल सिर्फ एक इतना सा है। दूसरी बात, आप यहां बैठकर, सर आप औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, अंग्रेजों की कब्रें क्यों नहीं खोदेंगे आप? उनके भी तो कब्रिस्तान, उनके भी तो लोग हैं। क्या उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों पर जुल्म नहीं किया? आप हिंदुस्तान में अंग्रेजों के शासनकाल पे बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जानते हैं क्यों नहीं करना चाहते हैं माना गुप्ता जी? इसलिए कि जब अंग्रेजों के शासनकाल पर बात होगी तो अंग्रेजों के दोस्तों की, अंग्रेजों के मुखबिरों की, अंग्रेजों के दलालों पर भी बात करना पड़ेगी आपको। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आप नहीं चाहते कि अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के एजेंट और अंग्रेजों के दोस्तों पे बात की जाए। मजा आया जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। आप इसलिए अंग्रेजी हुकूमत पर जो बात है वो नहीं करना चाहते हैं। आप साफ साफ बात कीजिए। ओके, आसिम वकार, एक सवाल का और जवाब दीजिए। आप एक यहां सवाल बैठकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना, अचानक ये 2-3 मुद्दे देश में क्यों गर्म हो गए? वक्फ बोर्ड का मुद्दा एकदम गर्म, आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। संसद में हंगामा, सड़क पर हंगामा, फिर औरंगजेब का मुद्दा अचानक गर्म हो गया। उधर संबल का मुद्दा है जो गर्म हुआ, उसके बाद ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों? बीच में ना बोल। बात सुनिए सर, बात सुनिए सर। आप कहते हैं मुगल लुटेरे थे, आक्रांता थे, लूट करते थे, तो उन लुटेरों का गैंग भी तो होगा। अगर मुगल लुटेरों के सरदार थे तो उन लुटेरों का गैंग भी होगा। उस गैंग में पता है आपको कौन था? मुगलों के लुटेरों के गैंग में मान सिंह थे, जय सिंह थे, जय सिंह सवाई थे, उनके बेटे थे, कछवाहा राजपूत था। अगर आप कब्र हटाना चाहते हैं मुगलों की और औरंगजेब की, तो फिर मान सिंह रोड का नाम बदलिए, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? जय सिंह रोड का नाम बदलिए, जयपुर का नाम बदलिए, जयपुर को हटाइए। जयपुर में जो आपका राजस्थान की सरकार है, उसमें आप मुगल शासकों के जो साथी थे, उनके वंशजों को आप बनाते हैं डिप्टी सीएम। इल्जाम आप हम पे लगाते हैं। नासिम वकार, एक सेकंड रुकिए। मैं चाहता हूं, ये देखिए, ये तर्क करेंगे ना, और ये करेंगे तो ये तो फिर अब अंतहीन है। मैं चाहता हूं एक स्टैंड बता दीजिए जरा अपनी पार्टी का। औरंगजेब क्या अच्छा शासक था या क्रूर था, और क्या उसकी कब्र हटनी चाहिए या रहनी चाहिए? क्लियर स्टैंड बता के जाइएगा मुझे आज।